गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक अबाउट प्रेसिडेंट। ये हमारे जो प्रेसिडेंट है आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आता है और बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे सारे आर्टिकल्स को, ये लगभग 11 आर्टिकल्स है, उसको 1 बाय 1 सटीक तरीके से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है सटीक पूछ देता है कि 57 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, या कोई एक लाइन दे देता है, पूछता है कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल याद रखना चाहिए। और प्रेसिडेंट जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो पार्ट 5 में आता है, भाग हमारे संविधान का भाग 5, जो कि सबसे बड़ा भाग है पूरे संविधान में जो है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लगभग हमारे संविधान में 25 भाग हैं और 25 भाग में ये भाग 5 में आता है। किस पार्ट में आता है? ये पार्ट 5 में आता है। और पार्ट 5 जो है सबसे बड़ा भाग है संविधान का, और इसी के अंतर्गत आता है प्रेसिडेंट, इसी के अंदर आता है प्रेसिडेंट। अब ये आर्टिकल होता है 52 से 62 के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करें? इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करने का जो तरीका है ये है वर्ड P P E E T R E C O I E मीन्स कैसे याद रखेंगे? PPEE ट्रिकोई। कैसे याद करेंगे? आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। PPEE ट्रेकोई, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। अगर ये याद हो गया तो मान के चलिए कि आपका प्रेसिडेंट पूरा याद हो गया, ठीक है। कैसे? ये P क्या है? ये आर्टिकल 52 है, ये आर्टिकल 53 है, ये आर्टिकल 54 है, ये आर्टिकल 55, ये 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, एकदम आसान, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये P फॉर व्हाट? P इज़ फॉर प्रेसिडेंट। P से होता है प्रेसिडेंट, यानी आर्टिकल 52 में ये लिखा हुआ है देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होगा, ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। और जो प्रेसिडेंट है ये हमारे देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री होगा, पहला नागरिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 52 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट होगा हमारे देश का, आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है पी से प्रेसिडेंट, P से पावर, P से पावर है, तो यहाँ पर लिख देंगे एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा पावर? एग्जीक्यूटिव पावर। यानी आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। मतलब हमारे देश का या यूनियन मीन्स संघ, यूनियन रिप्रेजेंट फॉर आवर कंट्री। तो यूनियन मतलब हमारा देश है, जिसे हम लोग संघ भी बोलते हैं। जो हमारा देश का सारे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका, पावर मीन्स शक्तियाँ, हमारे देश का सारी जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है? तो प्रेसिडेंट में। तो 52 बोलता है अबाउट प्रेसिडेंट कि एक प्रेसिडेंट होगा, और 53 बोलता है कि हमारे देश का सारे कार्यपालिका शक्तियाँ किन में निहित है? तो प्रेसिडेंट में। तो 53 क्या बोलता है? अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। E फॉर इलेक्टोरल पावर, इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स निर्वाचक मंडल। जब भी ये वर्ड आता है निर्वाचक मंडल, तो दिमाग में आता है कि भाई हमारे जो राष्ट्रपति जो चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है? हु कैन वोट, कौन वोट कर सकता है? ये अबाउट 50। पहला, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर वोट कर सकता है। दूसरा, राज्य के जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर कर सकता है। और केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली और पुडुचेरी जो है, बस यही 2 यूनियन टेरिटरीज़ के जो लेजिस्लेटिव मेंबर हैं वो वोट कर सकते हैं। कौन? याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर कर सकता है वोट? तो नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट कर सकता है,
ठीक है। हालांकि हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं तो क्लास लंबा नहीं करेंगे, इसको हम एक बार डिटेल से जो है क्लास बनाएंगे, ठीक है। एक और ई आता है, ये ई कौन सा ई है, तो ये है इलेक्शन प्रोसेस। ये क्या है? इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रोसेस, तो इलेक्शन प्रोसेस, तो हमारा राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसका ये प्रोसेस क्या है, विधि क्या है, तो वो है सिंगल, ये क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। मतलब सिंगल मीन्स एकल, ट्रांसफरेबल मीन्स संक्रमणीय, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष, वोट मीन्स मत। मतलब एकल, संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मत के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? अबाउट आर्टिकल 55, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। 56 क्या बोलता है? अबाउट टी से क्या हो जाएगा? टी से टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितना होता है? 5 ईयर। और आर्टिकल 56 और भी बताता है अबाउट रेजिग्नेशन, यानी त्यागपत्र। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल 56 बताता है अबाउट ये कार्यकाल, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। और उन त्यागपत्र किन्हें दे सकता है? अगर देना हो त्यागपत्र तो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। आर फॉर री इलेक्शन प्रोविजन। ये आर्टिकल 57 बताता है अबाउट री इलेक्शन प्रोविजन, यानी पुनः चुनाव, ठीक है। अब क्या एक राष्ट्रपति, जो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, क्या 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ऐसा चुनाव में उठ सकते हैं? तो बिल्कुल उठ सकते हैं। हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं लिखा हुआ है कि एक बार बन गए दोबारा नहीं बन सकते हैं, तिबारा नहीं बन सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी 2 बार बने हुए थे राष्ट्रपति, तो वैसा कोई नहीं है। एनी टाइम, मैंने कई बार जो है वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। बस अमेरिका एक एक्सेप्शन है, वहाँ पर एक आदमी जो है 2 बार से ज़्यादा इलेक्शन में नहीं उठ सकता, ठीक है। ये हो गया री इलेक्शन। ई फॉर एलिजिबिलिटी मीन्स योग्यता मीन्स आर्टिकल 58 बताता है अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या योग्यता होना चाहिए? पहला कि वो भारतीय हो, दूसरा मिनिमम उम्र, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, तीसरा नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, फोर्थ कि वो जो है एलिजिबल फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर के एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसको विस्तृत रूप से बनाएंगे क्या एलिजिबिलिटी है। सी है कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। क्या कहता है अबाउट कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस के लिए, पद के लिए क्या क्या जो है कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये है ही कैन नेवर बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होंगे, कंडीशन है, ठीक है ना। होने के बाद ये कंडीशन नहीं होगा। दूसरा ये है कि एक बार जो सैलरी जो है अनाउंस अगर हो जाए तो उनका सैलरी और अलाउंस है ना, वेतन और भत्ता कम नहीं हो सकता। तीसरा ये है कि उनका जब भी जो ऑफिस होगा प्रेसिडेंट्स का, वो हमेशा क्या होगा, हम नेशनल कैपिटल, जो राजधानी है, देश का राजधानी, वहाँ पे होगा और नियर टू सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक होगा, ठीक है। ये सारी क्या है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस का कंडीशन है, ठीक है। ओ फिर ओ मीन्स ऑथ मीन्स आर्टिकल 60 कहता है अबाउट ओथ की मीन्स होता है शपथ। क्या होता है? शपथ। जो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे वो किनके सामने करेंगे? तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। आई फॉर इम्पीचमेंट
इम्पीचमेंट, यानी आर्टिकल 61 क्या कहता है अबाउट इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की हिंदी क्या होता है? महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति कोई भी ऐसा अमान्य कार्य कर लिया या फिर वायलेट कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, तो उस केस में पार्लियामेंट के संसद जो है, पार्लियामेंट में जो है महाभियोग लागू कर सकते हैं। तो कैसे लागू करेंगे? तो ये स्टार्ट किया जा सकता है आइदर हाउस, कोई भी हाउस से 1/4 मेंबर जो है साइन करके इनका शुरुआत कर सकते हैं, और 2/3 मेंबर्स अगर साइन कर देंगे तो महाभियोग हो जाएगा और उसमें जो है राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इम्पीचमेंट हो गया आर्टिकल 69। और 52 कहता है अबाउट इलेक्शन, इलेक्शन प्रोविज़न। इलेक्शन प्रोविज़न ऑफ प्रेसिडेंट complete before previous president। मतलब 52 कहता है कि जो प्रीवियस जो प्रेसिडेंट है उनके कार्यकाल समाप्ति होने से पहले प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये था आपका 52 आर्टिकल्स से लेके 62 आर्टिकल्स तक आप समझ गए होंगे। प्रेसिडेंट का जो है 52 से 62 याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। PPEE ट्रिकोई, क्या है? PPEE ट्रिकोई। यहाँ से P फॉर प्रेसिडेंट्स, P फॉर पावर, कौन सा पावर? द एग्जीक्यूटिव पावर। E फॉर इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल। E फॉर इलेक्शन प्रोसेस। T फॉर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कार्यकाल। R फॉर री इलेक्शन, ठीक है। E फॉर एलिजिबिलिटी क्या क्या है? C फॉर कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस क्या है? O फॉर ओथ, शपथ किनके सामने लेगा, ठीक है। I फॉर इम्पीचमेंट, महाभियोग। एंड E फॉर इलेक्शन, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।